यदि आपको किसी घर को सजा संवरा देखना है तो अगर वहाँ महिला है और महिला स्वाभाविक तौर पर उसे शौक़ है घर को सजाने का, तो कहीं ना कहीं तमाम तरह के रंग देखने को मिलते हैं। और ये स्वाभाविक है क्योंकि अगर महिला हुनरमंद है तो उस काम को वो कहीं ना कहीं घर को सजाने के साथ साथ उसको अपने बिजनेस में भी ला सकती है। और आज यही देखने को मिल रहा है। यहाँ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी महिला उद्यमी जो कि मेरठ से आती हैं और इन्होंने न केवल एमएसएमई सेक्टर से जुड़ करके और अपने हुनर को निखार करके अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया है, बल्कि कई महिलाओं की ये मदद भी कर रही हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या हुनर है उनका और क्या कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। पहला सवाल आपसे कि आप जो भी काम कर रही हैं उसके बारे में विस्तार से बताइए और कब से शुरुआत की आपने? जी, मैं ये लिपन आर्ट करती हूँ। ये लिपन आर्ट जो है बेसिकली गुजरात से है, लेकिन हमारे आज के आधुनिकता के टाइम में ये पुरानी चीज़ें, प्राचीन चीज़ें जो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रही हैं, तो इन चीज़ों को, इन पुरानी चीज़ों को एक नए रूप में, मतलब मैं नए रूप में लाना चाहती हूँ। तो इसलिए इसमें मंडाला, मधुबनी पेंटिंग और लिपन आर्ट तीनों को मिक्स करके समथिंग फ्यूजन, कुछ नया बना रही हूँ। तो आपको कब ये ख्याल आया कि मुझे कुछ अपना भी करना है काम? क्या शुरू से आप बिजनेस में थी या फिर आप पढ़ाई लिखाई करके हाउस वाइफ थी? आपको कब लगा कि कुछ काम करना चाहिए? मैं हाउस वाइफ हूँ। शुरू से ही मुझे इंटरेस्ट शुरू से था पहले, लेकिन पहले मुझे लगा पहले परिवार ज़रूरी है, तो मैंने पहले परिवार को प्राथमिकता दी कि बच्चे बड़े हो जाएं, सेटल हो जाएं, उसके बाद अपने शौक़ को पूरा किया जाए। ये मेरा शौक़ था, बचपन से शौक़ था, पर कहीं ना कहीं परिवार के बीच में ये शौक़ थोड़ा दब गया था। लेकिन अब जब परिवार सेटल हो गए, बच्चे सेटल हो गए, तो मैंने अपने शौक़ को स्टार्ट किया। एक पैशन है जिसको मैंने स्टार्ट किया। तो कब शुरुआत हुई इसकी और आज कितने लोग आपके साथ इस कारीगरी में जुड़े हुए हैं और किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है? कहाँ से कच्चा माल लेकर के आप तैयार करते हैं? मेरे साथ 10 से 15 लोग हैं जिन्हें पहले तो मैं ट्रेंड करती हूँ। वो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग जिनके पास हुनर तो है, वो उन्हें कुछ करना तो है पर उन्हें कोई पता नहीं है कि चीज़ें कहाँ से करनी है। तो मैं पहले उन्हें सिखाती हूँ, सिखाने के बाद फिर अपने पास उनको रोज़गार देती हूँ। तो 10 से 15 बच्चे ऐसे लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं जिनको मैंने रोज़गार दे रखा है, जो मेरे साथ काम करती हैं। आपको सरकार के वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कराया और सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिल पा रहा है और एक महिला उद्यमी होने के नाते आप एक रजिस्टर्ड महिला उद्यमी हैं? जी नहीं, सरकार की योजनाओं से मुझे बहुत लाभ मिला है। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें एमएसएमई, ओडीओपी और जिला उद्योग, उन लोगों का बहुत सहयोग रहा है। यहाँ तक पहुँचने में सरकार ने बहुत मदद की है। आपको योजनाओं के अपने बच्चों से आप जानती हैं या आप खुद सर्व करती हैं? इंटरनेट के माध्यम से आपको क्या लगता है कि जो बिज़नेस है उसको बढ़ावा देने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि आप लोगों तक पहुंच सकती हैं आसानी? जी नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी मैं जिला उद्योग से जाते रहती हूँ, उनसे लगातार टच में रहती हूँ, तो वहाँ से भी मुझे जानकारी मिलती रहती है। और कुछ मैं सर्च करती हूँ, बच्चे भी देखते रहते हैं कि नया कौन सा प्रोग्राम आने वाला है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें, तो बच्चे भी मुझे सर्च करके देते हैं वो चीज़ें। बिजनेस में आगे आने में परिवार का कितना सहयोग आपको रहा? और जब आप प्रशासन में या सरकारी तंत्र से दो चार होती हैं अपने काम के दौरान, तो आपको कभी ऐसा होता किसी तरह की कोई चुनौती का सामना करना पड़ा हो और कितना सहयोग आपको मिलता है? नहीं, मेरे मतलब आप ये कहते हैं ना कि एक सफल महिला के पीछे एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पर नहीं, एक महिला के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है। तो मेरे पति का और मेरे बच्चों का यहाँ तक पहुँचाने में उन दोनों का बहुत हाथ है। उन्होंने हर कदम पे मुझे बहुत साथ दिया और अभी भी वो अपने सारे काम धाम छोड़ के वो यहाँ पे हैं, हमारे साथ, मेरे साथ खड़े हैं। तो उनका तो बहुत सहयोग है। मैं यहाँ पे हूँ तो उनके सहयोग से ही हूँ। इससे पहले भी आपने अपनी प्रदर्शनी लगाई होगी और आज यहाँ पर आपने डिस्प्ले लगाया है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में, तो कहीं ना कहीं अपने प्रदेश को प्रतिनिधित्व, अपने प्रदेश का एक तरह से आप डिस्प्ले कर पा रही हैं, बता पा रही हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जो कला है, उसके बारे में बता पा रही। तो आपको लगता है बहुत गर्व की बात है? और आप कहाँ देखती हैं अपने काम को आने वाले 5 साल में? क्या आपके अंदर विचार है? मैं अगले आने वाले कुछ सालों में अपने देश से बाहर, विदेशों तक में मैं चाहती हूँ कि भारत में लोग, भारत के बाहर जो लोग हैं वो जाने कि भारत में क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी कलाएँ जो विलुप्त हो गई हैं, वो सारी कलाएँ भारत से बाहर जाएं। ये लिपन आर्ट है, ये मंडाला आर्ट है, जिनको वो बाहर लोगों को नहीं पता है कि हमारे भारत में है क्या क्या। इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी विविधता है चीज़ों की कि हमें भी खुद भारत में भी रह के हमें पता नहीं है। तो आने वाले सालों में मैं चाहूँगी कि भारत एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, भारत से बाहर जाके बड़ी जगहों पे इसे अपनी योग्यता को या जो भी मेरी चीज़ें हैं उनको बाहर ले जाऊँ मैं।
जब भारत में सांस्कृतिक मूल्यों और कारीगरी की बात आती है, कलाओं के प्रदर्शन की बात आती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं महिलाओं से बहुत उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है। तो उसमें महिलाएं, और क्योंकि अब महिला उद्यमी भी हैं, बिजनेस में भी आगे आ रही हैं, आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है, तो आपको कितने गर्व की बात लगती है, और ख़ास करके भारतवासी होने के नाते, और इतनी कलाओं का संयोजन यहाँ पर है जिसको हम निखार के हम किसी भी स्तर तक अपना नाम कमा सकते हैं, लोगों को भी सशक्त कर सकते हैं। नहीं, ये जो हमारी कलाएं हैं जो कहीं ना कहीं खोती जा रही हैं, मतलब आधुनिकता के, इंटरनेट और इन सबों के चक्कर में बच्चे उनकी तरफ ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहे हैं, और जो हमारी चीज़ें हैं वो खोती जा रही हैं। अभी एक जैसे लिप्पन आर्ट है जो सब लोग पहले घरों में करते थे, अब इतने बड़े घर भी नहीं हैं और मिट्टी के भी घर नहीं हैं, तो लोग अब मैं छोटी छोटी चीज़ें बनाती हूँ कि वो सबके घरों में, मतलब सबके पास एक चीज़ हो कि हाँ हमारे भारत में क्या क्या चीज़ें हैं उनको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि त्यौहार आते हैं, दीपावली है, होली है, छठ है, तो उन त्योहारों के टाइम पर आपको कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ जाती होगी, आपको ऑफ़र आते होंगे कि हमें ये चीज़ सप्लाई कीजिए, तो उस दौरान आपको क्या चुनौतियां रहती हैं और किस तरह के ऑफ़र आते हैं? नहीं, उस टाइम में चुनौती तो होती है, घर भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, तो उस टाइम में मैं थोड़े वर्कर्स और बुला लेती हूँ जिनको बहुत एक्चुअली जिन्हें ज़रूरत होती है, तो फिर मैं उनको बुला के और अपने जो काम होते हैं उनको और बढ़ाती हूँ। चुनौती होती है, पर वही है ना कि ज़िंदगी में चुनौती नहीं आए फिर तो काम करने का मज़ा नहीं है, तो मैं उन चुनौतियों का अच्छे से सामना करके और अच्छे से चीज़ों को अच्छे से बनाती हूँ। फिर तो जिन महिलाओं के हाथ पे आप तनख्वाहें रखती हैं, जो गरीब तबके की महिलाएं जिनको आपने जोड़ा है, उनकी खुशी कैसी रहती है और उनको क्या लगता है, कैसे आप उनको प्रोत्साहित करती हैं? वो उनकी खुशी जो वो उनके जो फेस पे जो स्माइल होती है उसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं मैम। वो उनकी जो दुआएं होती हैं, जब मैं उनको पे करती हूँ, जिस दिन उनकी सैलरी देती हूँ, वो लोग इतने खुश होते हैं कि हम लोग घर में बैठे थे, झाड़ू पोछा करने वाली महिलाएँ हैं, वो अब इतने खूबसूरत, उनके हाथों से इतनी खूबसूरत चीज़ें बन रही हैं, तो वो लोग बहुत खुश होती हैं और दुआएँ देती हैं। मतलब पैसा तो जो है वो है मैम, पर वो लोग खुश बहुत होते हैं कि हम लोग, एक वैल्यू है हमारे काम की कि आपका बनाया हुआ कहीं जा रहा है, कहीं पे गिफ्ट जा रहा है। अभी जैसे मैं योगी सर को भी गिफ्ट किया मैंने, तो मतलब वो लोगों के पास जा रहा है चीज़ों, तो लोग खुश होते हैं कि अच्छा मेरा बनाया हुआ यहाँ तक गया है चीज़, तो वो लोग बहुत खुश होती हैं। मेरे लिए वही बहुत काफ़ी है कि उनकी जो स्माइल है पैसे से बढ़ के रहे मेरे लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम पे सरकार मुझे और क्यों, तो मैं और लोगों की मदद करूँ और मदद करके मैं सबको ट्रेंड करूँ मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये देखा आपने कि प्रदेश स्तर पर कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो कि न केवल रोज़गार में आगे आ रही हैं, बल्कि हुनर और कलाओं को निखार रही हैं, और हमारे देश की जो संस्कृति है, जो मूल्य हैं, उनको भी बढ़ावा दे रही हैं ताकि वो कहीं विलुप्त ना हो जाएं, और हमारी धरोहरों को कहीं ना कहीं संजोने की जिम्मेदारी हमारी ही है। और अगर ये जिम्मेदारी जब महिलाएं उठा लेती हैं और घर से बाहर निकल के जब काम करती हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलना उन्हें तय होता है, और समय समय पर खुद को प्रोत्साहित भी करती हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करती हैं। और क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, तो उससे भी इनको बहुत मदद मिलती है, जिससे इस तरह के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के मंच पर आकर के ये अपनी बात रख पाएँ, और कहीं ना कहीं इनमें एक हिम्मत आती है कि ये और आगे काम करें, और एक विजनरी मिशन के साथ ये आगे बढ़ती रहती हैं। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।